बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, सद्गुरु के समान परोपकारी इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि उनके उपकार में जीव कल्याण की भावना निहित है। लेकिन आम संसारी लोगों के उपकार की भावना में कोई न कोई स्वार्थ छिपा ही होता है। इसलिए इस प्रकार के उपकार से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। जीव अपने सामर्थ्य को भूलकर दीन दुखी होकर गुलामों जैसा पराधीन जीवन व्यतीत करता है। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसे सद्गुरु की शरण प्राप्त होती है। सद्गुरु उसे उसकी महान शक्ति का बोध कराते हैं और शब्द रूपी डोर प्रदान कर उसे सचखंड में ले जाते हैं। जन्म जन्म के बिछड़े हुओं को परम पिता से मिलाकर गुलाम से मालिक बना देते हैं। धन्य है सद्गुरु। हे सत्संगी, देखा देखी अपनी मांग न बढ़ाओ। तुम्हें भजन में उन्नति करने की अभिलाषा है तो सांसारिक पदार्थ बढ़ाने वालों से रीस न करो। पूर्व की तरफ जाना हो तो पश्चिम दिशा की ओर पीठ न करो, नहीं तो समय व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। जिसमें इच्छा नहीं है वह साहों का सहा है। बाहरी परिस्थितियाँ उसकी चाहे कैसी भी हों, इच्छाओं वाला भूखा और दुखी है, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों हो। चाहे कितना मूल्य दो, जीवन का एक श्वास भी नहीं बढ़ सकता। ऐसे अमूल्य श्वासों की कदर करो और इन्हें गुरु शब्द में लगाकर सफल करो। सांसारिक वस्तुओं में से कोई भी वस्तु परलोक में साथ न देगी। उसके लिए पाप न करो, नहीं तो हिसाब किताब देते समय पश्चाताप करना पड़ेगा। गुरुमुखो, यदि सच्चे नाम की अभिलाषा है तो काम का त्याग करो। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, वैसे ही नाम और काम दिल में एक साथ नहीं रह सकते। यदि तुम में यह इच्छा है कि सांसारिक रूप रंग मुझे आकर्षित न करे, तो सद्गुरु के सुंदर स्वरूप में इतना प्रेम या प्रीत बढ़ाओ जितनी मछली की जल से होती है। दूसरों का उद्धार होना इतना कठिन नहीं जितना निंदक का, क्योंकि जब केवल अपने पाप धोना ही कठिन है तो निंदक जो दूसरों की निंदा करके उनके पाप भी अपने ऊपर ले लेता है, उसका उद्धार कैसे होगा। गुरुमुखो, नाम के सुमरण से ही अंतकरण शुद्ध होता है और उसी के द्वारा ही शुभ कर्म भी होते हैं। कई लोग नाम का सुमरण छोड़ अन्य शुभ कर्म आरंभ कर देते हैं, परंतु आधे मार्ग में ही गिर जाते हैं। किसी को अहंकार गिरा देता है, किसी को कर्म फल की इच्छा आगे बढ़ने से रोक लेती है। संतों के नाम के सुमरण पर जोर दिया है कि इसलिए नाम का सुमरण करना जड़ को पानी देना है और नाम को स्मृत कर शेष कर्म करना
पत्तों को गीला करना है। जो माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी संतान सदैव सुखी रहे, तो उन्हें चाहिए कि संतान के मन में सत्संग के संस्कार आरंभ से डालें। भजन में उन्नति चाहने वालों को कम बोलने का स्वभाव बनाना चाहिए। जिन बातों से तुम्हारा काम ही नहीं, उनमें व्यर्थ हस्तक्षेप न करो। अपने जीवन का एक एक श्वास सोच समझकर खर्च करो और लाभप्रद सौदा करो। जो कहे कि मालिक भी मिले और कष्ट भी न हो, वह तो बातों का पकवान खाता है। जितनी श्रेष्ठ वस्तु होगी उतना अधिक मूल्य देना होगा। झूठे संसार के लिए मनुष्य कितने कष्ट उठाता है। यदि सच्चा मालिक सिर के भार मिले तो वे सस्ता कहा जाएगा। यह सोच कर दुखी न होवो कि यह ऐसा क्यों हुआ। यह चीज कुदरत पर छोड़ दो तो अनेकों दुखों से बच जाओगे। जैसे एक दिन उपवास रखने से भी शरीर में कमजोरी प्रतीत होती है, इसी प्रकार एक दिन भजन न करने से आत्मा कमजोर हो जाती है। इसलिए नियम से भजन करो। जब सब कुछ एक दिन छोड़ जाना है तो शोकादि त्याग प्रसन्नचित हो जीवन व्यतीत करना ही सत्संगी का स्वभाव होना चाहिए। अभी अभी अमुक मनुष्य जीवित था। 1 मिनट बाद सुनते ही कि वह शरीर छोड़ गया, तो ऐसे नासवान शरीर पर भरोसा रखकर किसी की कर्कश बोलना या शत्रुता बढ़ाना अज्ञानता है। संसार में संयोग वियोग तो अटल बात है। जितना एक दूसरे से लेन देन होगा उतना ही मिलाप होने पर फिर विलग हो जाओगे। इस बात पर यदि दृढ़ निश्चय कर लोगे तो महान दुख से बच जाओगे। गुरु चरणों की छाया में रहो तो तृप्त हो जाओ और कठिनाइयों में सरल हो जाओगे। अमुक व्यक्ति भी श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे दर्शन दिए, अमुक को ऐसे सहयोग दिया। ऐसी बातें सुनकर प्रत्येक के हृदय में यह अभिलाषा होती है कि मुझे भी दर्शन दे और सहायता करे, परंतु श्वास को वैसा ही विनय में और कृपा पात्र बनाने का प्रयत्न नहीं करते। सद्गुरु की कृपा को सरल वह दीन हृदय ही प्राप्त कर सकता है। जीव को चाहिए कि अपना मन सब तरफ से हटाकर मालिक के चरणों में लगावे। जो कहे कि मुझे परमात्मा से मिलने की इच्छा है और सांसारिक मोह वह इच्छाएं भी नहीं छोड़ता, वह स्वयं को ढकता रहता है। भक्ति में गरीबी और अमीरी कोई महत्व नहीं रखती। भगवान तो मन की भावना देखते हैं। जिसने भी भगवान को पाया केवल सच्चे प्रेम से ही पाया। भगवान की प्रेम ही शारीरिक दुखों से नहीं घबराते, धैर्य वह शांति से नाम सुमरण करते हैं। किसी सेठ ने अपने नौकर को किसी कार्य हेतु विदेश भेजा कि वह वहां जाकर ऐसे आराम में फंस गया। जिस ध्येय से गया था वह तो भूल ही गया। जब वह लौटा तो नौकरी भी गंवा दी और लज्जित भी हुआ। हमें भी प्रभु ने मानव तन विशेष भजन भक्ति के ध्येय से दिया है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार में भेजा है।
यदि हम भी सांसारिक विषय भोगों में फंसकर अपना ध्येय भुला देंगे तो मालिक की कृपा से वंचित हो जाओगे और उनके सामने लज्जित होना पड़ेगा गुरुमुखो।